आज हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 28 मई 1414 से 20 अप्रैल 1451 ईस्वी तक रहा। ये चौथा वंश है, दिल्ली सल्तनत का ये चौथा वंश है। पहला वंश आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश, दूसरा वंश आपने पढ़ा खिलजी वंश, और तीसरा वंश आपने पढ़ा तुगलक वंश, और ये चौथा वंश है सैयद वंश। इसका जो संस्थापक है वो खिज्र खां। खिज्र खां तैमूर लंक का सेनापति था। जब नसीरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 से 1414 तक शासन कर रहा था, उसी समय तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण किया दिल्ली पर, और 1398 ईस्वी में उसने भारत पर आक्रमण किया और अपने सेनापति खिज्र खां को दिल्ली की गद्दी दे करके, मुल्तान और लाहौर दे करके ये निकल गया अपने देश। तो तैमूर के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि तैमूर से ही जुड़ा हुआ ये वंश चल रहा है। तो तैमूर का सेनापति खिज्र खां था। तैमूर समरकंद का रहने वाला था और यह उज्बेकिस्तान में है। समरकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। और तैमूर का जो जन्म है वह 1336 ईस्वी में समरकंद में हुआ था। और कहते हैं कि तैमूर लंगड़ा था। तैमूर लंगड़ा था। कई इतिहासकारों ने अपने किताब में लिखा है कि तैमूर भेड़ चुराते समय चरवाहों के तीर से घायल हो गया, जिससे उसका एक अंग काम करना बंद कर दिया। कुछ ने कहा कि घुड़सवारी करते समय यह गिर गया, इसलिए इसकी ये हाल हो गई। विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने विभिन्न तरह की बातों की चर्चा उसमें किया है, जिसकी चर्चा हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो तैमूर की चर्चा इसलिए करना है कि बिना तैमूर की चर्चा किए खिज्र खां की चर्चा आप नहीं कर सकते, क्योंकि खिज्र खां उन्हीं की सेना में सेनापति था। कहते हैं कि तैमूर लंक बड़ा क्रूर खूंखार था। एक एक दिन में 10-10 हजार लोगों का सिर काटता था, और कहा जाता है कि यह एक युद्ध में 3 दिन में 1 लाख सिर काटा। तो कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में इसका वर्णन किया है। तो हम सीधे चलते हैं इनके सैयद वंश के पहले संस्थापक की तरफ। तो पहले सैयद वंश का पहला जो संस्थापक है वो खिज्र खां। क्या है? खिज्र खां, जिसका शासन 1414 से 1421 तक रहा दिल्ली में। तमाम दिल्ली के जो शासक थे वो सुल्तान कहलाते थे। क्या कहलाते थे? लेकिन इसने अपनी उपाधि